इस मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक दूसरा वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। इस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में मम्मी के समान ही पट्टियां बंधी हुई थी। इस मॉन्स्टर को डिफेंडर स्ट्रेंज अपने किसी भी जादू से रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों ही इससे छुटकारा पाने के लिए इस जगह पर आ गए थे विशांति की किताब को लेने के लिए। असल में विशांति 3 लोगों की टीम थी, गॉडेस होस्टूर, होगोथ और अगामोटो। ये किताब डार्क होल्डर वाली किताब की जस्ट अपोजिट थी। इस वाइट मैजिक की किताब में बहुत ही पावरफुल मंत्रों का कलेक्शन था। इन मंत्रों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटाया जा सकता था। डिफेंडर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को पत्थरों में कैद कर लेते हैं, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वह इतना ताकतवर होता है कि इस कैद को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। यह देखकर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वह दूसरे हाथ से अमेरिका चावेज की पावर खींचने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका चावेज की अपनी खुद की पावर पर कोई कंट्रोल नहीं था। जब वह बहुत डर जाती है तभी उसकी पावर काम करती है। डिफेंडर स्ट्रेंज के ऐसा करने पर अमेरिका चावेज उसको बोलती है कि हम दोनों तो दोस्त हैं, तुम्हारे ऐसे करने से तो मैं मर सकती हूँ। उसी समय वह मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में घुसाकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। मौके का फायदा उठाकर अमेरिका चावेज विशांति की किताब की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से अमेरिका चावेज के हाथ और पैर को जकड़ लेता है। तब अमेरिका चावेज से डर के मारे एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज होश में आकर एनर्जी रिंग से उसके बंधनों को काट देते हैं, जिससे अब अमेरिका चावेज के साथ डिफेंडर स्ट्रेंज भी उसी पोर्टल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि अचानक से उठ पड़ते हैं, जैसे कि उसने बहुत ही भयानक सपना देखा हो। अब वो सूट बूट और टाई पहनकर सीधा पहुंच जाते हैं चर्च में, जहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी, पर किसी और के साथ। यह देखकर वह सोच रहे थे कि शायद उसकी जगह पर मैं होता। यही सोचकर वह बहुत ही मायूस और दुखी हो गए थे। वह बाहर आने पर वह देखते हैं कि स्ट्रीट में कुछ हलचल हो रही है, पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लॉक ऑफ लेविटेशन लेकर बहुत ही शानदार अंदाज में नीचे कूद पड़ते हैं और सामने आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस चीज़ को विजिबल कर देते हैं। तो सामने हम एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं। यह मॉन्स्टर असल में सुमा गोरा ही है। इसने शायद कोर्ट में अपील करके अपना नाम चेंज करवाया होगा। गरकंटोस अपने टेंटिकल्स अमेरिका चावेज की तरफ बढ़ाने लगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बस के किए गए टुकड़ों से ही उसके टेंटिकल्स को काट देते हैं, जिस पर काफ़ी सारे मंत्र लिखे हुए थे। क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से अमेरिका चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाती है। अब जब गरकंटोस बस को उठाकर इनकी तरफ फेंकता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ऊर्जा चक्र से इसे 2 टुकड़े में काट कर रख देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान अमेरिका चावेज की तरफ जाने पर गरकंटोस डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करके दूर फेंक देता है, जिससे वह अपने होश को बैठते हैं। इसी समय सॉर्सरर सुप्रीम वोंग आकर अमेरिका चावेज को गरकंटोस के चंगुल से छुड़ाते हैं और फिर खुद ही अपने एनर्जी बैंड की मदद से गरकंटोस से फाइट करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वोंग गरकंटोस की गिरफ्त में होते हैं। तब क्लॉक ऑफ लेविटेशन अमेरिका चावेज को उड़ाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। तभी गरकंटोस एक बाइक से हमला कर देता है, जिससे अमेरिका चावेज उसी बिल्डिंग में फंसी रह जाती है और क्लॉक ऑफ लेविटेशन बाइक में अटका रह जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज होश में आकर वोंग को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। गरकंटोस उस बिल्डिंग में चढ़ने लगता है जहां पर अमेरिका चावेज फंसी हुई थी और उस पर हमला करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गरकंटोस उस अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। वह किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर अपने मैजिक से एक लाइट पोल को उखाड़ लेते हैं, जो उनके इशारे पर एक भाले की तरह गरकंटोस की आंख में घुसकर पूरी आंख ही निकाल लेते हैं। अब इस ऑक्टोपस की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में यह सवाल उठ रहा था कि मैंने तो इसे अपने सपने में देखा था, तो ये यहाँ पर कैसे। यही जानने के लिए वे इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये लड़की ये देखना चाह रही थी कि इन दोनों को मल्टीवर्स के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तब वे दोनों उसे स्पाइडरमैन के कारण जो मल्टीवर्स का लोचा हुआ था उसके बारे में बताने लगते हैं। यह सुनकर अमेरिका चावेज को यह जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि स्पाइडरमैन अपना जाल आगे से छोड़ता होगा या फिर पीछे से। ऐसी बात सुनकर दोनों को ही सांप सूंघ जाता है। फिर इसके बाद वह दोनों को बताना शुरू करती है कि वह कोई सपना नहीं था। उस मॉन्स्टर को किसी ने मुझको किडनैप करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसको मेरी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली पावर चाहिए थी। हम उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए विशांति की बुक को लेने लगभग पहुंच ही गए थे। तभी वो मॉन्स्टर आकर डिफेंडर स्ट्रेंज को मार दिया। दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। दोनों को यकीन दिलाने के लिए वह डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास लेकर जाती है। तब यह देखकर दोनों को ही यकीन हो गया था कि वे जो भी सपना देखते हैं वह कहीं न कहीं दूसरे यूनिवर्स में हो रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका चावेज को लग रहा था कि ये दोनों भी डिफेंडर स्ट्रेंज की तरह ही इसको धोखा देंगे। इन दोनों पर भरोसा करने के अलावा इसके पास और कुछ चारा नहीं था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को यहीं पर ही दफना देते हैं।
वो उस मॉन्स्टर पर लिखे मंत्रों को देखकर दोनों ही समझ गए थे कि उस मॉन्स्टर को काले जादू से वश में किया गया था। दूसरी तरफ वांडा अपने सपने में देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मदद मांगने के लिए वांडा के पास चले जाते हैं और वांडा को अमेरिका चावेज के बारे में सब कुछ बता देते हैं, सिर्फ उसके नाम को छोड़कर। तब वांडा उसको बोलती कि अमेरिका चावेज को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के मुंह से अमेरिका चावेज का नाम सुनते हैं तो उसे शक होने लगता है। अब वांडा अपने जादू से आसपास के वातावरण को पूरा चेंज करके रख देती है और स्कारलेट विच में बदल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पास डार्क होल्ड की किताब देखकर समझ ही गए थे कि इस किताब ने उसे पूरी तरह करप्ट करके रख दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पूछने पर वह बोलती कि मुझे अमेरिका चावेज की पावर चाहिए, जिससे मैं दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ रह सकूं, और यह अमेरिका चावेज की मौत नहीं कुर्बानी होगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि तुम विलेन जैसा काम कर रही हो। इसके जवाब में वो बोलती है कि तुम गलती करो तो कहलाते हो हीरो, अगर मैं करूँ तो हो गई विलेन। फिर इसके बाद वो धमकी देती है कि अमेरिका चावेज को शाम तक मेरे हवाले कर दो, नहीं तो कमरताज में वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। कमरताज में वोंग सभी को सावधान कर देते हैं कि स्कारलेट विच बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी है, सभी के हाथों में हथियार थमा दो और कमरताज की चारों तरफ से घेराबंदी कर दो। कमरताज में सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो गए थे स्कारलेट विच से लड़ने के लिए। अब काले रंग का धुआं पूरे कमरताज को घेर लेता है और उसके बीच में से निकलती है स्कारलेट विच। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मनाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर इसका उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और स्कारलेट विच गुस्सा होकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देती है। इससे पहले ही कमरताज के सभी जादूगर लोग अपने जादू से कमरताज के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना चुके थे, जहां पर इसकी शक्ति इस कवच को भेद नहीं पा रही थी। यह देखकर वो यहाँ के सभी जादूगरों के दिमाग में घुसकर उनके मन को कमजोर करने लगती है, जिससे कमरताज के चारों तरफ का कवच भी कमजोर हो जाता है। अब वो अपने काले जादू से ताबड़तोड़ कमरताज पर हमला करने लगती है, जिससे यहाँ के काफी सारे जादूगर मारे जाते हैं। इन सभी की लाश बिछाने के बाद वो कमरताज के अंदर प्रवेश करती है तो वह मिरर डायमेंशन में कैद हो जाती है, जहाँ पर उसका हर वार इससे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। वो वहीं पर ही कैद रहते हुए दूसरी तरफ हर रिफ्लेक्टिव सरफेस की मदद से जादू करके दो जादूगरों को अंदर खींच ले आती है। फिर वह एक रिफ्लेक्टिव सरफेस से बाहर निकलती है और उन सभी को अपने जादू से दिखाने लगती है कि दूसरे यूनिवर्स में उसके बच्चे मौजूद है, जो हर रात को उसके सपने में आते हैं। स्कारलेट विच उनके ऊपर अटैक करे इससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से बने स्नेक से हमला करते हैं, जिससे वह बड़ी आसानी से निपट कर उन सभी को नष्ट कर देती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करके वोंग के भी होश ठिकाने लगा देती है। अब जब वह अमेरिका चावेज की पावर खींच रही थी तभी एक्सीडेंटली दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को लेकर उसमें कूद जाते हैं। फिर दोनों अनगिनत पता नहीं कितने यूनिवर्स से होते हुए पहुंच जाते हैं अर्थ 838 वाले यूनिवर्स में। यहाँ पर पहुंचते ही डॉक्टर स्ट्रेंज को उल्टी आ जाती है। फिर वह क्लॉक ऑफ लेविटेशन खोलकर देखते हैं तो वह पीछे से जल चुका था, जो कि स्कारलेट विच के हमला करने से हुआ था। अमेरिका चावेज उनको बताती है कि उसका कोई भी वेरिएंट किसी भी यूनिवर्स में मौजूद नहीं है और वह यह भी भूल चुकी है वह किस यूनिवर्स से है। डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रहा था उसका कोई और वेरिएंट यहाँ पर हो सकता है, तो फिर वे दोनों निकल पड़ते हैं और वे दोनों देखते हैं कि इस यूनिवर्स में रेड सिग्नल होने पर रास्ता क्रॉस किया जाता है। फिर अमेरिका चावेज वहाँ से गायब होकर किसी रास्ते की दुकान से पिज्जा पॉपर चुरा कर ले आती है। वह दुकानदार अपने पिज्जा के पैसे मांगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को चोर बोलकर उसके ऊपर केचप डालने वाला होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर एक जादू डाल देते हैं, जिससे वह अपने आप को घुसे मारने लगता है। अमेरिका चावेज आगे जाकर मेमोरी लेन वाली जगह पर पैर रखने पर उसकी पुरानी यादों को होलोग्राफी प्रोजेक्शन में दिखाने लगता है कि वह जब छोटी थी तब उसके हाथ में एक मधुमक्खी आकर बैठ गई थी, तो डर के मारे उसे एक स्टार शेप का पोर्टल खुल गया था और उसके पेरेंट्स के साथ वह भी उस पोर्टल में खींची चली गई थी। फिर वे दोनों यहाँ के सैंक्टम के पास आते हैं। वे दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत बड़ी मूर्ति देखते हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि ये थानोस को हराते समय उसमें शहीद हो गया। यहाँ का सॉर्सरर सुप्रीम मोडो सैंक्टम से बाहर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से गले मिलता है और उसे अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वांडा के बारे में बताते हैं कि उसके पास डार्क होल्ड बुक है। तब मोडो बोलता है कि इस किताब में एक ऐसा मंत्र है जिससे वह वहीं पर बैठे हुए किसी दूसरे यूनिवर्स के अपने वेरिएंट को वश में कर सकता है और उससे इस यूनिवर्स में बहुत तबाही मचा सकता है। मोडो उन दोनों की चाय में बेहोशी की गोली मिला दी थी, जिसको पीकर वे दोनों अपने होश खो बैठते हैं। मोडो बिल्कुल ठीक ही कह रहा था वांडा के बारे में। स्कारलेट विच डार्क होल्ड के ड्रीम वॉक वाले मंत्र का इस्तेमाल करके अर्थ 838 की वांडा को अपने वश में कर चुकी थी और अपने बच्चों के साथ समय बिता रही थी। तभी एक जिंदा बच गई जादूगरनी अपने चाकू से उस डार्क होल्ड वाली बुक को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे स्कारलेट विच का चल रहा ड्रीम वॉक ब्रेक हो जाता है।
डार्क होल्ड बुक के डिस्ट्रॉय होने से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वोंग को डार्क होल्ड के मंत्र को बताने के लिए विवश करती है, नहीं तो वह बाकी जिंदा बचे जादूगरों को मार देगी। तब वोंग को बताना ही पड़ता है कि डार्क होल्ड बुक सिर्फ एक नकल है। माउंट वंडागोर की चट्टानों में वे सभी मंत्र तराशे गए हैं और वहां से अभी तक कोई भी वापस नहीं आया है। दूसरी तरफ जब दोनों को होश आता है तो वे अपने आप को एक ग्लास के केबिन में कैद पाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर क्रिस्टीन पामेर से मिलता है, जो कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही है। यहाँ पर मोडो के साथ कुछ रोबोट्स आते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के दरबार में लेकर जाते हैं। इल्यूमिनाटी एक तरह की एवेंजर्स जैसे ही सुपर हीरो की टीम है, जिसमें शामिल है कार्ल मोडो, कैप्टन पेगी कार्टर, इनह्यूमन लीडर ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मारिया रैम्बो, फैंटास्टिक फोर का लीडर रीड रिचर्ड्स और एक्स-मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको स्कारलेट विच से आगाह करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वे डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि स्कारलेट विच इस यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं बल्कि तुम हो। तब प्रोफेसर आकर उसको यहाँ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की हकीकत बताते हैं कि वह डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉक करके दूसरे यूनिवर्स में थानोस को हराने के लिए कोई हल ढूंढ रहा था, पर इसका कोई हल तो नहीं मिला। वह सभी यूनिवर्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। फिर हम सब ने विशांति की किताब की मदद से थानोस को हरा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के लिए खतरा बन गया था, तो हमें उसे खत्म करना ही पड़ गया। स्कारलेट विच वोंग को अपने साथ लेकर माउंट वंडागोर ले आती है। इसके अंदर पैर रखते ही बड़े बड़े मॉन्स्टर पहरेदार जाग जाते हैं, पर इन दोनों को एक ही लग रहा था कि ये मॉन्स्टर इन पर हमला करेंगे। यह मॉन्स्टर स्कारलेट विच के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह देखकर स्कारलेट विच समझ गई थी कि बरसों से इनका सिर्फ मेरा इंतजार था। यहाँ पर सामने दिख रही मूर्ति बिल्कुल ठीक इसके जैसे ही दिख रही थी। फिर वोंग स्कारलेट विच को समझाने की बहुत कोशिश करने लगता है, तो वह गुस्सा होकर वोंग को माउंटेन से नीचे फेंक देती है और इन मंत्रों की मदद से ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 की वांडा को फिर से अपने वश में कर लेती है, जो वहां से अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ती है। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स और कोई फैसला सुनाते हैं। उसी समय वांडा आकर यहाँ के सभी रोबोट्स को ठिकाने लगाने लग जाती है। इल्यूमिनाटी के 4 मेंबर्स उसको रोकने चले जाते हैं। तब प्रोफेसर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि विशांति की बुक यहीं पर ही रखी हुई है, इसको लेकर तुम अमेरिका चावेज को बचाओ। स्कारलेट विच सभी रोबोट्स को मारते हुए अमेरिका चावेज के पास पहुंचने वाली थी, तभी ये चारों सुपर हीरो वांडा के सामने आ जाते हैं। रीड रिचर्ड्स सामने आकर स्कारलेट विच को समझाने की कोशिश तो करता है, पर कोई मतलब ही नहीं होता। वांडा इनह्यूमन ब्लैक बोल्ट से शुरुआत करते हुए फैंटास्टिक फोर, रीड रिचर्ड्स और फिर कैप्टन पेगी कार्टर को बहुत ही आसानी से दर्दनाक और बहुत ही भयानक तरीके से मौत देती है। मारिया रैम्बो इन तीनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इसकी और इस वांडा की फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है। फिर मारिया रैम्बो दीवार से बाहर निकलकर उस पर हमला करती है, जिसका वांडा अपनी पावर से रोक रही थी। फिर दोनों के पावर में ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिससे दोनों ही दूर फेंका जाते हैं। वांडा अपने मैजिक से वहां पर खड़ी बड़ी सी मूर्ति को मारिया के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसका कचूमर निकल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे मोडो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है और इस फाइट सीक्वेंस में उसकी हथकड़ी टूट जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको यहीं पर ही छोड़कर अमेरिका चावेज को बचाने चले जाते हैं। सभी को मारने के बाद वांडा अमेरिका चावेज की तरफ बढ़ने लगती है, तो उसके सामने प्रोफेसर एक्स आ जाते हैं। प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुस कर देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें वांडा एक गुफा में कैद दिखा देती है। तभी स्कारलेट विच भूतनी के रूप में पीछे से आकर इस प्रोफेसर एक्स की गर्दन मरोड़ देती है, जिससे वे यहीं पर ही ढेर हो जाते हैं। अब जब वांडा प्रोफेसर को मारने में बिजी थी, तब अमेरिका चावेज ब्लेड प्रूफ ग्लास को अपने पंच से तोड़कर बाहर निकलकर क्रिस्टीन के साथ भाग गई थी। दोनों भाग रहे होते हैं, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना क्लॉक ऑफ लेविटेशन वापस मिल जाता है, जिसको क्रिस्टीन ने रिपेयर कर दिया था। क्रिस्टीन बहुत ही मुश्किल से डॉक्टर स्ट्रेंज को विशांति की किताब तक ले जाने के लिए राजी हो ही जाती है। फिर वे तीनों एक खुफिया रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वांडा वहां पर आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। फिर वे देखते हैं कि उसने उनका पीछा करना छोड़ दिया है। फिर पता नहीं कहाँ अचानक से उनके सामने आ जाती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का इस्तेमाल करके सुरंग की छत को तोड़ देते हैं, जिससे नदी का पानी वांडा के ऊपर गिरता है और मौका देखकर तीनों यहाँ से भागकर एक बंकर डोर के पास पहुँचते हैं, जिसके उस पार वह किताब रखी हुई थी। क्रिस्टीन के द्वारा दी हुई घड़ी से ही ये दरवाजा खुलने वाला था। फिर वे तीनों ही वहाँ से कूदकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो जगह मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। यह थी गैप जंक्शन, जो कि यूनिवर्स के बीच में थी। डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति की किताब को ले आते हैं कि तभी पीछे से वांडा आकर अमेरिका चावेज को अपने कब्जे में ले लेती है और वांडा के द्वारा किए गए हमले से वह किताब जलकर राख हो जाती है। अब वह अमेरिका चावेज को अपने वश में करके एक पोर्टल खोलती है और उसमें उन दोनों को फेंक देती है। एक दूसरा पोर्टल खोलकर उसमें अमेरिका चावेज को फेंक देती है, जहाँ पर स्कारलेट विच थी।
अब वांडा को होश आने पर वह उसी रास्ते से चली ही जाती है। इन दोनों ही एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए थे जहां पर हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हो भी रही थी। यह सब हुआ था इनकर्जन से, जिसका जिम्मेदार था वो डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको मार दिया गया। आगे जाने पर उनको खंडहर बना सैंक्टम दिखाई देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बाहर ही छोड़कर सैंक्टम के अंदर चले जाते हैं और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर वे अपने ही एक दूसरे वेरिएंट से मिलते हैं जिसके पास डार्कहोल्ड बुक थी और वह उसे करप्ट भी हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे वो किताब मांगने लगते हैं, तो यहाँ का स्ट्रेंज उसके सामने अपनी मांग रखता है कि अगर वह अपनी इस क्रिस्टीन को देगा तभी वह उस किताब को देगा। इस समय इसकी तीसरी आंख प्रकट होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज तो समझ ही गए थे कि ये किताब ऐसे देने वाला नहीं है, तो वह उस पर हमला करके किताब छीनने की कोशिश करते हैं और यहीं से दोनों में जादू जादू जैसा फाइट चालू हो जाता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद एक विस्फोट होता है। इसके असर से यहाँ का स्ट्रेंज नीचे गिरकर गेट के नुकीले भाले से मारा जाता है और उस किताब को डॉक्टर स्ट्रेंज कैच कर लेते हैं। इस वेरिएंट की तीसरी आंख प्रकट होने से क्रिस्टीन काफी डर सी जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस डार्कहोल्ड बुक से ड्रीम वॉक करने वाले होते हैं, उससे पहले ही क्रिस्टीन को बोल देते हैं कि जब मैं ध्यान में रहूं तब तुमको ही मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी श्रापित काली आत्माओं से। अब वह ड्रीम वॉक करके डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को अपने वश में कर लेते हैं और वह पोर्टल खोलकर पहुंच जाता है उस माउंटेन में। वहां पर पहुंचने पर श्रापित काली आत्माओं की फौज चारों तरफ से इस ज़ॉम्बी स्ट्रेंज पर हमला करने लगती है, जिसका भयानक असर डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी हो रहा था। जब क्रिस्टीन उसकी आंख खोलकर देखती है तो आंख से निकलकर कुछ काले भूत क्रिस्टीन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर क्रिस्टीन को एक जादुई टॉर्च मिलती है जिससे वह सभी भूत के बच्चों को जलाकर तंदूरी बना देती है। फिर क्रिस्टीन आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को सहारा देती है और बोलती है कि इन सभी भूतों को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करो। क्रिस्टीन के ऐसा कहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का मन काफी मजबूत हो जाता है और वह इन सभी भूतों को अपने वश में कर लेते हैं और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज उड़ पड़ता है स्कारलेट विच की तरफ। स्कारलेट के हमले से वोंग बच गया था। वह ऊपर चढ़ते हुए मॉन्स्टर पहरेदार पर हमला करके नीचे गिरा देता है। यह मॉन्स्टर पत्थर से मारकर वोंग को गिराए उससे पहले ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज सभी मॉन्स्टर को एक साथ नीचे गिरा देता है। इसका यह वाला रूप देखकर वोंग समझ ही गया था यह सब डॉक्टर स्ट्रेंज का ही किया धरा है। स्कारलेट विच के हर हमले से ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बच जा रहा था और फिर अपने सभी भूतों को अपने शरीर से निकालकर स्कारलेट विच पर हमला कर देता है। ये भूतों की फौज स्कारलेट विच को चारों ओर से घेर चुके थे और उसके दिमाग में भी घुस गए थे। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज इसको सीधा उठाकर वोंग के हवाले कर देता है, जो उसे एनर्जी से बने कवच में कैद कर लेता है। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को आज़ाद करके उसे हिम्मत दिलाता है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो। यह सुनकर उसका मन बहुत स्ट्रांग हो गया था। स्कारलेट विच बहुत पावरफुल होने से वह इस कवच को तोड़कर बाहर निकल जाती है और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज पर हमला कर देती है, जिसका असर उधर डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी हो रहा था। इसी समय अमेरिका चावेज जंप करते हुए स्कारलेट विच पर पंच करती है और करते ही रहती है। पोर्टल के उस पार स्कारलेट विच लावे में गिरने वाली होती है और इस बार वो अमेरिका चावेज के पंच को रोक लेती है। अब तो अमेरिका चावेज समझ ही गई थी कि मैं इसको हरा नहीं सकती, तो एक पोर्टल खोलकर उसे अपने साथ अर्थ 838 वाले यूनिवर्स में ले आती है, जहाँ पर उसके बच्चे बिली और टॉमी थे। स्कारलेट विच का ऐसा खतरनाक रूप देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और अपनी मां को बुलाते हैं। उसकी मां वांडा के आने पर स्कारलेट विच उस पर हमला करके दूर फेंक देती है। ये दोनों बच्चों की स्कारलेट विच से डरकर हालत पतली हो गई थी। यहाँ के वांडा के होश आने पर दोनों बच्चे अपने मॉम के पास चले जाते हैं। स्कारलेट विच ने इन दोनों बच्चों के साथ रहने के लिए कितना तिकड़मबाजी लगाया था, वह सब कुछ यहाँ पर बेकार हो गया था। स्कारलेट विच को रोते हुए देखकर वांडा उसके पास आती है। तभी अमेरिका चावेज उस पोर्टल को बंद कर देती है, जिससे वे दोनों वापस अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। अमेरिका चावेज एक पंच मारकर एक दूसरा पोर्टल खोलती है, जिसमें वह वोंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर स्कारलेट विच को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, इसलिए वो अपने मैजिक से माउंट वंडरगोर को डिस्ट्रॉय करने लगती है और साथ में हर यूनिवर्स में मौजूद डार्कहोल्ड की किताब को भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और इस क्रिस्टीन में लगाव बढ़ता जा रहा था। तभी अमेरिका चावेज वोंग के साथ यहाँ आती है इन दोनों को लेने के लिए। अब कमर ताज को बाकी बचे जादूगरों की मदद से रिपेयर कर लिया गया था और इसी जगह पर अमेरिका चावेज जादुई कला सीखती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज टूटी हुई घड़ी को रिपेयर कर लेते हैं और फिर बाहर जाते समय वो चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं और अचानक उनके माथे में तीसरी आग प्रकट हो जाती है, जो कि निशानी थी डार्कहोल्ड के काले जादू को इस्तेमाल करने की। अब हम इसके मिड क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लॉक ऑफ लेविटेशन को मफलर की तरह लपेटकर स्ट्रीट पर कहीं जा रहे हैं। तभी पीछे से क्लिया उसका आवाज देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारे डार्क डायमेंशन में इनकर्जन हो रहा है और तुम्हें ही उसे ठीक करना होगा। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के ड्रीम वॉक करने से यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था, जिससे दो यूनिवर्स आपस में ओवरलैप कर रहे थे। क्लिया अपनी तलवार से डार्क डायमेंशन का रास्ता खोल देती है और पूछती है कि तुमको डर तो नहीं लग रहा।
और उसके साथ ही उसमें दोनों चले जाते हैं। क्लिया असल में डोरामामू की बहन उमार की बेटी है, या बोले तो डोरामामू की भांजी है।